अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, चैप्टर 15 की हमारे एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए हैं और आज हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स की तरफ। और पीछे तमाम चैप्टर हमने कंप्लीट किया, जो भी थ्योरी हमने पढ़ी है उसके अंदर जो भी रिलेशन, जो फार्मूलाज हमने इस्तेमाल किए हैं उन्हीं को यूज करके हमने अब न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलते हैं चैप्टर 15 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर। चैप्टर 15 के न्यूमेरिकल्स स्टेटमेंट जो है वो बुक के अंदर मौजूद है, तो हम स्टेटमेंट की बजाय सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। आपके पास बुक मौजूद है सेकेंड ईयर की, उसके अंदर जैसे 15.1 है उसकी स्टेटमेंट बुक पर मौजूद है। आप बुक पर स्टेटमेंट को देख के, वीडियो को देख के न्यूमेरिकल्स को सीख सकते हैं। तो हम स्टेटमेंट सिर्फ डिस्कस करेंगे, उसको राइट नहीं करेंगे। हाँ, अलबत्ता उसका डाटा और सॉल्यूशन जो है वो आपको बताएंगे किस तरह से हम करेंगे। पहला जो हमारे पास न्यूमेरिकल है 15.1, पहला न्यूमेरिकल, उसकी स्टेटमेंट हमारे पास है एन ईएमएफ ऑफ 0.4 An EMF of 0.45 volt is induced between two ends of a metal bar moving through a magnetic field of 0.22 Tesla. What will strength would be needed to produce an EMF of 1.5 volt between the ends of a bar, assuming that all other factors remains same. तो पहला जो आपके पास न्यूमेरिकल है, इसके अंदर आपको उसने इंड्यूस ईएमएफ दिया हुआ है, आपको इंड्यूस ईएमएफ दिया है जिसको हमने E1 से रिप्रेजेंट किया। इसकी वैल्यू हमें दी है 0.45 वोल्ट 0.45 वोल्ट। ये जो आपके पास इंड्यूस ईएमएफ है ये तब प्रोड्यूस हुआ जब वहां पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी, मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम B1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू थी आपके पास 0.22 टेस्ला। ये आपके पास थी मैग्नेटिक फील्ड। अब सवाल ये है कि अगर हम चाहते हैं कि इसके अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ, हम चाहते हैं कि इस कंडक्टर में इंड्यूस ईएमएफ 1.5 वोल्ट इंड्यूस करना चाहते हैं, 1.5 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस करना चाहते हैं, तो आपने बताना ये है कि इसके लिए कितनी मैग्नेटिक फील्ड हमें चाहिए होगी। हमने मैग्नेटिक फील्ड B2 फाइंड करना है, ये हमने कैलकुलेट करना है B2। इससे पहले बच्चों हमने रिलेशन पढ़ा है मोशनल ईएमएफ वाला, यूजिंग मोशनल ईएमएफ यूजिंग रिलेशन। हम रिलेशन यहां पर कौन सा यूज करेंगे, E इज इक्वल टू VBL साइन ऑफ थीटा। तो E1 जो होगा ये VB1 L साइन ऑफ थीटा हो जाएगा, E2 जो होगा वो VB2L साइन ऑफ थीटा हो जाएगा। ये दो रिलेशंस हम बनाते हैं E1 के लिए और E2 के लिए। स्टेटमेंट के अंदर उसने कहा है कि EMF और मैग्नेटिक फील्ड के अलावा ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन सेम, वेलोसिटी भी सेम रहेगी, कंडक्टर भी सेम रहेगा और एंगल भी सेम रहेगा। तो आपने इस B2 की वैल्यू को फाइंड करना है। इन दोनों इक्वेशंस का हम रेशो ले लेते हैं। हम E1 का E2 के साथ रेशो ले लेते हैं। E1 आपके पास है VB1L साइन ऑफ थीटा और E2 आपके पास है VB2L साइन ऑफ थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा L और V कैंसिल हो गया, आपके पास E1 ओवर E2 इज इक्वल टू B1 ओवर B2, ये बच गया। अब यहां से आपने निकालना है B2 को इधर लेकर आएंगे तो B2 इज इक्वल टू, इधर मौजूद है B1 और ये E1 E2 उधर जाके उलट हो जाएगा, इधर हो जाएगा E2 ओवर E1। अब जस्ट आपने क्या करना है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है। B1 की वैल्यू आपके पास 0.22 टेस्ला है, E2 की वैल्यू आपके पास 1.5 है और E1 की वैल्यू आपके पास 0.45 है। इसे हम करेंगे सॉल्व कैलकुलेटर से, तो हमारे पास आता है
0.73 टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आई है हमारे पास 0.73 टेस्ला। तो ये हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर ली जो हमें रिक्वायर थी कि अगर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम किसी कंडक्टर को मूव करवाएंगे तो फिर उसमें 1.5 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस होगा। ओके जी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर 15.2 पर। ये आपके पास है फ्लक्स डेंसिटी इन अ रीजन बिटवीन द पोल फोर्स होर्सशू मैग्नेट ऑफ 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। आपके पास जो होर्सशू मैग्नेट की मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, फ्लक्स डेंसिटी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बी से। ये है 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके जी। उसके बाद है डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड। फाइंड द इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस इन अ स्ट्रेट वायर ऑफ 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। वायर की जो लेंथ है हमारे पास, लेंथ ऑफ वायर, ये क्या है हमारे पास लेंथ ऑफ वायर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या 0.05 मीटर लेंथ ऑफ कंडक्टर है आपके पास। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। इसको हमने मूव करवाया है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एंड विद द स्पीड ऑफ, स्पीड क्या है, स्पीड है जिसको v से रिप्रेजेंट करेंगे, ये है हमारे पास 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 1 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड आ जाएगी। और जिस एंगल से हमने मूव करवाया है θ1 वो हमारे पास है 60। एंगल क्या है आपके पास 60। ओके जी। तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये आपके पास है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है इसका 60 का। लेकिन हमने ये देखना है कि हमारे पास ये जो वर्टिकली डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसका एंगल कितना बनता है 30 डिग्री। कितना एंगल बनता है 30 डिग्री। या फिर आप इसको रिप्रेजेंट कर दें थीटा से, और इस थीटा में से यहां तक एंगल कितना बनेगा, यहां तक इस लेंथ ऑफ कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 90 बनता है। तो आप यहां पर 90 माइनस θ1 भी लिख सकते हैं, ये वाला 90 माइनस 60 ये आपके पास 30 आता है। ओके जी। एंगल भी आपके पास आ गया, वेलोसिटी भी है, लेंथ ऑफ कंडक्टर भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। आपने फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड करना है इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ आपने फाइंड करना है। तो मोशनल ईएमएफ वाला रिलेशन लगाएंगे, इज इक्वल टू VBL साइन ऑफ थीटा। V आपके पास 1 है, B आपके पास 0.5 है, L आपके पास 0.05 है और साइन ऑफ 30 डिग्री। इसके बाद बच्चों आपने कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये आपके पास आता है 1.25 10⁻⁻² वोल्ट। ये था आपके पास 15.2 सेकेंड न्यूमेरिकल। अब हम चलते हैं तीसरे न्यूमेरिकल की तरफ, थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ। तीसरा न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, उसकी पहले स्टेटमेंट देखते हैं कि हमारे पास डेटा गिवन क्या है। 15.3 आपके पास अ कॉइल हैज 10 लूप्स। एक कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं 10, नंबर ऑफ लूप्स 10 है। ईच लूप हैज एन एरिया ऑफ, हर लूप का जो एरिया है हमारे पास वो है 1.5 10⁻³ मीटर स्क्वायर। हर लूप का एरिया ये आ गया। मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ईच लूप ऑल टाइम। अब मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर है। इफ मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज फ्रॉम, अगर मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज करते हैं 0.05 टेस्ला से 0.06 टेस्ला में, तो यहां से चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये होगा B2 माइनस B1। B2 आपके पास है 0.06 माइनस 0.05, तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड 0.01 टेस्ला आ जाएगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई है ये कितने टाइम में हुई है, ये हुई है 0.1
सेकेंड, 0.1 सेकेंड के अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई है। फाइंड द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो इस टाइम के लिए आपने एवरेज ईएमएफ जो है वो फाइंड करनी है। अब जो बहुत ही आसान है, यहां पर आपने जो रिलेशन पढ़ा था फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला, वो था E इज इक्वल टू माइनस एन डेल फाई बाई डेल टी। तो ये माइनस का जो डायरेक्ट साइन है ये इंड्यूस करंट की डायरेक्शन के बारे में रिप्रेजेंट करता है। इसको आप इग्नोर कर देंगे और यहां वैल्यूज पुट कर देंगे। एन आपके पास कितना है 10। अच्छा, यहां पर आपके पास जो फ्लक्स है, बल्कि अभी नई वैल्यूज पुट करेंगे, ये जो आपके पास चेंज इन फ्लक्स है ये होगा चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। ओके जी, तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड आपके पास है 0.01 टेस्ला और एरिया आपके पास है 1.5 10⁻³ मीटर स्क्वायर। तो इस हिसाब से आपके पास जो फ्लक्स की वैल्यू आती है वो आती है 0.015 10⁻³ वेबर, -3 वेबर। ये अब इसमें जस्ट वैल्यूज पुट करनी है आपने। E इज इक्वल टू एन, आपके पास 10 लूप्स हैं। चेंज इन फ्लक्स आपके पास है 0.015 10⁻³ और टाइम आपके पास कितना था 0.1 सेकेंड। तो 0.1 सेकेंड। तो इसे अब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आता है 1.5 10⁻³ वोल्ट्स। 1.5 10⁻³ वोल्ट्स। तो ये आपके पास 10 लूप्स का एवरेज ईएमएफ आ गया। ये था बच्चों आपके पास 15.3 न्यूमेरिकल। इसके बाद हम चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। अगला न्यूमेरिकल आपके पास है 15.4। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास 15.4। 15.4 के अंदर वो आपको कहता है कि आपके पास सर्कुलर कॉइल हैज 10 टर्न्स। एक सर्कुलर कॉइल है, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स 10 नहीं, सॉरी 15 नंबर ऑफ टर्न्स है। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 15 ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर ईच। और हर रिंग का जो रेडियस है, रेडियस वो हमारे पास है 2 सेंटीमीटर ईच, या इसको 2 10⁻² मीटर भी आप रेडियस को लिख सकते हैं। ओके जी, द प्लेन ऑफ कॉइल लाई एट 40 डिग्री टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 टेस्ला। अब जो प्लेन ऑफ लूप कॉइल है वो 40 डिग्री के एंगल के साथ है, मतलब θ1 कितना है 40 डिग्री। अब मैग्नेटिक फील्ड के साथ अगर आप इसका एंगल निकालेंगे, थीटा निकालेंगे, तो आप 90 - 40 करेंगे। 90 - 40, तो 90 - 40 आपके पास कितना बनता है 50। तो एंगल आपके पास मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान, प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल कितना होगा 50। और इस वक्त जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है 0.2 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 0.2 टेस्ला जी। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है 0.2 टेस्ला। इफ द फील्ड इज इंक्रीज, अगर मैग्नेटिक फील्ड को 0.2 से 0.5 टेस्ला में इंक्रीज कर दिया जाए, कितने टाइम के अंदर इसे इंक्रीज कर रहे हैं 0.2 सेकेंड के अंदर, तो फिर आपने फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। आपने इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, इंड्यूस ईएमएफ फाइंड करना है। ओके, नो प्रॉब्लम। रिलेशन यहां भी वही रिलेशन लगेगा, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला, n डेल फाई बाय डेल टी। लेकिन आपके पास फ्लक्स की वैल्यू नहीं है, फ्लक्स होगा डेल बी डॉट ए। डेल बी डॉट ए, डॉट खत्म करेंगे तो आपके पास आएगा डेल बी ए कॉज ऑफ थीटा। अब आपके पास इस एरिया की भी वैल्यू नहीं है। एरिया हमारे पास किसके बराबर होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और कॉज ऑफ थीटा। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्या है, B1 और B2 आपको गिवन है। यहां से आप चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, B2 - B1
1, B2 आपके पास 0.5, B1 आपके पास 0.2, तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड 0.3 टेस्ला आ गई। अब ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड आपके पास है 0.3, पाई की वैल्यू 3.14, आर आपके पास है 2 10⁻⁻² का स्क्वायर और कॉस ऑफ 50 डिग्री। तो यहां से आप चेंज इन फ्लक्स फाइंड करेंगे। तो इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास चेंज इन फ्लक्स की वैल्यू आती है 2.42 10⁻⁴ वेबर। 2.42 10⁻⁴ वेबर। जब चेंज इन फ्लक्स आपने निकाल लिया, अब तो कोई मसला ही नहीं रहा। अब आप यहां पर E इज इक्वल टू N, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ रिंग्स, वो आपके पास 15 है। 15 चेंज इन फ्लक्स आपके पास ये है 2.42 10⁻⁴, और डेल्टा टाइम आपके पास कितना है 0.2 सेकेंड। तो इसे अब बच्चों सारी वैल्यूज को करें मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आता है 1.8 10 पर कितना है -2 वोल्ट, -2 वोल्ट। तो ये हमारे पास आ गया इंड्यूस ईएमएफ। तो ये था डियर स्टूडेंट आपके पास 15.4। अब हम चलते हैं 15.5 की तरफ। मेरा ख्याल है 15.5 तक ही करते हैं, मेरी छुट्टी होगी। 15.5 जी 15.5 आपके पास है 2 coils are placed side by side। 2 coils आपके पास साइड बाय साइड प्लेस की हैं and EMF 0.4 volt is observed in one coil when the current is changing at the rate of 200 ampere per second in the other coil। हमने देखा था म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर प्राइमरी के अंदर करंट चेंज करते थे। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट del IP by del T, ये हमारे पास है 200 एम्पियर पर सेकेंड। और हमने जो EMF इंड्यूस किया है वो होता है सेकेंडरी कॉइल के अंदर, और वो हमारे पास है 0.8 वोल्ट का। एक कॉइल के अंदर 200 एम्पियर पर सेकेंड करंट चेंज हो रहा है, दूसरी कॉइल में 0.8 वोल्ट का EMF इंड्यूस हो रहा है। तो आपने फाइंड क्या करना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। आपने फाइंड करना है म्यूचुअल इंडक्टेंस। आपने म्यूचुअल इंडक्टेंस M फाइंड करना है। हमने म्यूचुअल इंडक्शन में ये रिलेशन पढ़ा था, EMF इंड्यूस इन सेकेंडरी, ये किसके बराबर था, M रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी। अब आपने M की वैल्यू निकालनी है, इस सबको उठा के इधर ले जाएं। तो M इज इक्वल टू सेकेंडरी ओवर del IP बाय del T। अब सेकेंडरी वोल्टेज आपके पास कितने हैं 0.8, और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना है आपके पास 200। इसको आप सॉल्व करें, आपके पास आता है 4 10⁻³ हेनरी, या इसको आप 4 मिली हेनरी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, 4 मिली हेनरी। ये था आपके पास 15.5। 15.6 अब पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल, 2 कॉइल्स हैं, उनके पेयर की जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, म्यूचुअल इंडक्टेंस को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, M से। म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस आपके पास है M, ये है 0.75 हेनरी। ओके, इफ द करंट इन प्राइमरी चेंजेस फ्रॉम 0 to 10 एम्पियर, करंट को चेंज कर रहे हैं 0 to 10 एम्पियर, तो आपके पास चेंज इन करंट 0 to 10 एम्पियर है, तो चेंज इन करंट आपके पास 10 एम्पियर ही होगा। 0 to 10 है तो डिफरेंस लेंगे, चेंज फाइंड करेंगे तो 10 एम्पियर ही हमारे पास आएगा। और ये जो हम करंट चेंज कर रहे हैं कितने टाइम के अंदर कर रहे हैं, वो टाइम आपको गिवन है 0.025 सेकेंड। ओके, व्हाट इज द एवरेज EMF इंड्यूस इन द सेकेंडरी, आपने बताना है EMF
ईएमएफ इन सेकेंडरी, के सेकेंडरी के अंदर कितना ईएमएफ है, सेकेंडरी के अंदर आपने ईएमएफ फाइंड करना है। व्हाट इज द चेंज इन फ्लक्स इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स आपने फाइंड करना है। इफ द सेकेंडरी हैज 500 टर्न्स, अगर आपके पास सेकेंडरी टर्न्स जो हैं, सेकेंडरी टर्न्स ये कितने हैं, 500 सेकेंडरी टर्न्स हैं, तो आपने चेंज इन फ्लक्स भी फाइंड करना है, चेंज इन फ्लक्स भी फाइंड करना है। तो एक आपने ये चीज फाइंड करनी है, दूसरी आपने ये चीज फाइंड करनी है। चलिए तो हम पहले ए फाइंड करते हैं। ए में हमें ईएमएफ इन सेकेंडरी फाइंड करना, उसका रिलेशन सिंपल सा है, एम और डेल आई पी बाय डेल टी, म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला जो रिलेशन है। म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू, एम की वैल्यू आपके पास है 0.75, चेंज ऑफ करंट आपके पास है 10 एम्पेयर, टाइम आपके पास है 0.025 सेकेंड। तो इसे अब आप करेंगे सॉल्व, तो सॉल्व करने से ये आपके पास आता है 300 वोल्ट्स। कितने आते हैं, 300 वोल्ट्स। इसके बाद हमने चेंज इन फ्लक्स भी फाइंड करना है, चेंज इन फ्लक्स भी फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला रिलेशन यूज करेंगे। वो था E इज इक्वल टू एन डेल फाई बाय डेल टी। तो हमने ये चेंज इन फ्लक्स फाइंड करना है। ओके जी, अब आप इस डेल टी को इधर लेकर जाएंगे, इस एन को इधर लेकर जाएंगे, तो E मल्टीप्लाई बाय डेल टी डिवाइडेड बाय एन, ये आपके पास आ गया डेल फाई। ठीक हो गया। अब सेकेंडरी के जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो कितने हैं, 500, और ईएमएफ कितना इंड्यूस हुआ है, 300। कितने टाइम के अंदर हुआ है, 0.025 सेकेंड। तो यहां पर आप लिखेंगे 300, टाइम आपके पास 0.025, और नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास कितने हैं, 500। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास चेंज इन फ्लक्स आता है, कितना आता है चेंज इन फ्लक्स, 1.5 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 वेबर। तो ये आ गया आपके पास चेंज इन फ्लक्स। तो 15.6 के अंदर उसने दो बातें पूछी थी आपसे। एक उसने आपसे पूछा था ईएमएफ सेकेंडरी के अंदर कितना ईएमएफ होगा, और दूसरा उसने पूछा था चेंज ऑफ फ्लक्स। इसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 15.7 टोटल न्यूमेरिकल कितने हैं, 18। ओके, तो 15.7 सोलिनाइड हैज 200 टर्न्स। एक हमारे पास सोलिनाइड है और उस सोलिनाइड के अंदर है 250 टर्न्स। कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, 250 नंबर ऑफ टर्न्स हैं। एंड इट्स सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस को L से रिप्रेजेंट करते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस है 2.4 मिली हेनरी, या सेल्फ इंडक्टेंस बनता है 2.4 10⁻³ हेनरी। ओके, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ईच टर्न व्हेन द करंट इज, अगर करंट जो है, अगर करंट हमारे पास कितना हो, करंट है आपके पास 2 एम्पेयर। अगर करंट 2 एम्पेयर है तो आपने बताना है कि फ्लक्स कितना है। आपने क्या चीज बतानी है, फ्लक्स बतानी है। ये पहले नंबर पे आ गया फ्लक्स। व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन द करंट चेंजेस एट द रेट, अगर करंट चेंज हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इसका हम डेल आई बाय डेल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये हमारे पास है 20 एम्पेयर पर सेकेंड। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट आपके पास 20 एम्पेयर पर सेकेंड है तो आपने बताना है दूसरे नंबर पर इंड्यूस ईएमएफ। क्या चीज बतानी है, इंड्यूस ईएमएफ बताना है। अब आपके पास बच्चों ये दो चीजें हैं, ये दो चीजें आपने कैलकुलेट करनी है।
तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था, पहले हम फ्लक्स फाइंड करते हैं, तो हमने पढ़ा था एन फाई इज इक्वल टू एल आई। एन फाई किसके बराबर है? एल आई के। और यहां से फाई बराबर होगा एल आई डिवाइडेड बाय एन। तो एल आपके पास है 2.4 10⁻³ करंट आपके पास है 2 एम्पेयर और नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास हैं 250। इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास फ्लक्स आएगा 1.92 10⁻5 वेबर। ये हमारे पास आ गया फ्लक्स जो हमने पहले नंबर पे फाइंड करना था। दूसरे नंबर पर हमने फाइंड करना है इंड्यूस ईएमएफ। तो यहां हम सेल्फ इंडक्शन वाला रिलेशन यूज करेंगे। कौन सा रिलेशन यूज करेंगे? सेल्फ इंडक्शन। और सेल्फ इंडक्शन का रिलेशन E इज इक्वल टू L del I by del T। सेल्फ इंडक्शन का रिलेशन E इज इक्वल टू del I by del T। तो L आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू है 2.4 10⁻³ और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट आपके पास, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ये कितना है हमारे पास? ये है 20। तो इन दोनों इक्वेशंस को 20 को 2.4 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास बनता है 48 10⁻³ वोल्ट, या फिर आप इसको 48 मिली वोल्ट भी लिख सकते हैं। ये आपके पास आ गया इंड्यूस ईएमएफ। ये दो चीजें आपने कैलकुलेट करनी थी। इसके बाद 15.8 पर चलते हैं। ये था 15.7, 15.8 इससे अगला नेक्स्ट आपके पास 15.8। पहले स्टेटमेंट इसकी देखते हैं। स्टेटमेंट क्या है? अ सोलिनॉइड हैज लेंथ 8 सेंटीमीटर। सोलिनॉइड की लेंथ ऑफ सोलिनॉइड L ये है 8 सेंटीमीटर, या फिर आप इसको सोलिनॉइड की जो लेंथ है इसको आप 0.08 मीटर भी लिख सकते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया है। ओके। एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एरिया सोलिनॉइड का ये हमारे पास है 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हम एरिया को 0.5 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर लिखेंगे। सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटी स्क्वायर है तो सेंटी होता है 10⁻², तो सेंटी का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻⁴। ओके जी। हैज टू 520 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स। तो इसमें जो टर्न्स की तादाद है n वो है हमारे पास 520 नंबर ऑफ टर्न्स हैं। ओके। उसके बाद when the core is air, if current in solenoid increase from 1.5 ampere in 0.5, find the magnitude of induced EMF। अगर इसमें जो करंट इंक्रीज है, इंक्रीज इन करंट, अब इंक्रीज इन करंट ये भी तो चेंज इन करंट ही होता है, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। ये है 1.5 एम्पेयर इंक्रीज इन करंट, और कितने टाइम के अंदर ये हुआ है? ये कितने टाइम में इंक्रीज हुआ है? ये हुआ है 0.2 सेकेंड के अंदर। तो आपने क्या चीज फाइंड करना है? एक तो फाइंड करना है सेल्फ इंडक्टेंस। पहले नंबर पे सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करना है आपने, L की वैल्यू फाइंड करनी है। दूसरे नंबर पर आपने इंड्यूस ईएमएफ फाइंड करना है। इंड्यूस ईएमएफ फाइंड करना है। ये दो चीजें बच्चों आपने फाइंड करनी है। ओके जी। पहले नंबर पे हम फाइंड करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। पहले हम फाइंड करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस।
अब सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला था L इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एन। सेल्फ इंडक्टेंस किसके बराबर है? सेल्फ इंडक्टेंस बराबर है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। ओके, ये जो स्मॉल एन है ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये स्मॉल एन किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहां पर आप स्मॉल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को एन ओवर एल लिखेंगे, क्योंकि आपके पास यहां एन स्क्वायर है तो एन स्क्वायर होगा कैपिटल एन स्क्वायर एल स्क्वायर। और ये जो आपके पास म्यू नॉट है ये भी कांस्टेंट है। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू आपने पढ़ी थी 4 पाई 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर पर मीटर। तो इस हिसाब से अगर हम लिखते हैं L इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर की वजह लिखेंगे एन स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर, और ये हो गया ए एल। एक एल यहां से कैंसिल कर दें तो आपके पास आ गया L इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ओवर एल इंटू ए। अब आपने क्या करना है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है। म्यू नॉट की बजाय लिखेंगे 4 पाई 10⁻⁷। नंबर ऑफ टर्न्स एन आपके पास कितना है? 520। सोलिनॉइड की लेंथ कितनी है? 0.08। एरिया आपके पास कितना है? एरिया कितना है आपके पास? 0.5 10⁻⁴। 0.5 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ये जो आपने 4 पाई लिखा है इसकी बजाय आप 4 पाई की वैल्यू 3.14 लिख देंगे। उसके बाद आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस आती है 2.12 10⁻⁴ हेनरी। ये आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस आ गई पहले नंबर पे जो आपने फाइंड करना था। दूसरे नंबर पर आपने क्या चीज फाइंड करनी है? इंड्यूस ईएमएफ। तो हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ का एक रिलेशन है सेल्फ इंडक्शन के केस के अंदर E इज इक्वल टू एल डेल आई बाय डेल टी। अब क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस हम फाइंड कर चुके हैं 2.12 10⁻⁴। चेंज इन करंट आपके पास, ये चेंज इन करंट है। चेंज इन करंट कितना है आपके पास? 1.5 डिवाइडेड बाय टाइम, ये टाइम इंटरवल भी है आपके पास, डिवाइडेड बाय 0.2 सेकेंड। तो यहां पर आप इसको 2.12 10⁻⁴ को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास बनता है 1.6 10⁻³ वोल्ट्स या फिर 1.6 मिली वोल्ट। ये बच्चों आपके पास आ गया 15.8 न्यूमेरिकल। 15.8 न्यूमेरिकल के बाद जो अगले हमारे न्यूमेरिकल्स हैं ये इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स अच्छे खासे हैं और इतना मुसलसल जो है एक ही दफ़ा कंप्लीट करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और इंशाल्लाह इसकी जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।